नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। इसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आपको दिख रही है कॉर्पोरेट अकाउंट की बुक, केजी पब्लिकेशन वाली। और ये पुरानी बुक है। आप अगर नई बुक से पढ़ रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी हद तक यही चैप्टर होने वाला है। और 6 चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। क्वेश्चन सेम थे, चेंजेस नहीं थे उसमें। तो आप भी अपनी नई बुक से यही क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये चैप्टर 6 चल रहा है और इसका क्वेश्चन नंबर 3 चलेगा। 3 क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। स्टैंड नीचे करते हैं, समझाते हैं। आप चाहें तो अगर बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेके भी काम चला सकते हैं। तो इसमें लिखा है सुभाष लिमिटेड। सुभाष लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 March 2005 एंड रिसीव इट्स सर्टिफिकेट फॉर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑन 1 April 2005. The company bought the business of मैसर स्मॉल एंड कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2004। यानी कि जो कंपनी मतलब बन रही है वो किसी के बिज़नेस को ख़रीद कर बन रही है। मैसर्स स्मॉल एंड कंपनी को 1 नवंबर से ख़रीदा गया है और इनकॉर्पोरेटेड हुई कब से? 1 मार्च 2005 को। सर्टिफिकेट मिला है 1 अप्रैल को। तो सर्टिफिकेट मिलने की डेट हम नहीं देखते, इग्नोर कर देते उसको। और अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं? 31 अक्टूबर 2005 को ये अकाउंट क्लोजिंग का डेट है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर रिलेटिंग टू द ईयर एंडिंग 31 अक्टूबर 2005, फाइंड आउट द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। वो निकालना है कि कैसे कितना प्रॉफिट बचेगा जो डिविडेंड के लिए दिया जाए। सेल्स फॉर द ईयर हमें दे रखी है 6 लाख, और आउट ऑफ विच सेल्स अब जो 1 मार्च तक दे रखी है 2.5 लाख रुपये। तो ये प्री की, ये टोटल, और इसमें माइनस करें पोस्ट की सेल आ जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट हमें दे रखा है 1,80,000। एक्सपेंसेस हमें बहुत सारे दे रखे हैं। रेंट है, सैलरी है, डायरेक्ट फीस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, और आपका क्या है, ऑडिट फीस, और डिस्काउंट ऑन सेल, डेप्रिसिएशन, जनरल एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, और स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, कमीशन ऑन सेल, और बैड डेप्ट जो कि हमें 500 रुपये रिलेटेड टू प्रायर बोल रखा है, यानी प्री के 500 बाकी के पोस्ट में आ जाएंगे। इंटरेस्ट टू वेंडर ऑन परचेज कंसिडरेशन अप टू May 1, ये भी दे रखा है हमारे पास। इसको भी सॉल्व करेंगे, फिर आंसर आपको जो आएगा दिख रहा है आपको। क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे अब हम। बाकी आपको फर्स्ट वीडियो जरूर देखनी चाहिए जिसमें पता होता है कि कौन सा खर्चा कहाँ आएगा, प्री में, पोस्ट में, टाइम बेसिस में बटेगा या सेल्स बेसिस में। उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि डाउट हो सकता है आपको कहाँ से बना। आप कमेंट करके पूछते रहेंगे कैसे कैसे आया ये, आप करेंगे सॉल्यूशन। तो लाइन हमने खींच दी है। यहाँ लिखेंगे टॉप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, और इस क्वेश्चन का एंडिंग ईयर है 31 अक्टूबर 2005। यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर, प्री और पोस्ट, पर्टिकुलर, प्री और पोस्ट लिख दिया हमने। इसके बाद हमें प्री पोस्ट में कितने मंथ आएंगे उसके बारे में जानकारी वर्किंग नोट से पता चलेगी। तो वर्किंग नोट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वर्किंग नोट के लिए हमने जगह छोड़ दी है। अब क्वेश्चन जैसे आपने पढ़ा था तो उसमें लिखा था टाइम के बारे में। तो पहले हम निकालेंगे टाइम रेशो। हमने ये बिज़नेस एक्वायर्ड किया था, यानी परचेज़ किया था, कब किया था ये? द कंपनी बॉट 1 नवंबर 2004, 1 नवंबर 2004 को ख़रीदा था। अकाउंट क्लोज होते हैं इसके 31 अक्टूबर 2005 में। और एक्वायर मतलब ये इनकॉर्पोरेटेड हुआ है कब? इनकॉर्पोरेट हुआ है सुभाष लिमिटेड, वो है 1 मार्च 2005 को। सर्टिफिकेट मिलने वाली डेट को इग्नोर करना, उसको मत देखना, उसको मत लिखना यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो होता है वो नवंबर का मंथ गिनना है, और मार्च से पहले पहले, क्योंकि मार्च 1 अभी स्टार्ट हुआ है तो फरवरी तक गिनना है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 मंथ। और इसको जब गिनते हैं तो आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 8 महीने आ गए हमारे पास, 8 मंथ। तो ये चीज़ क्लियर हुई। अगर इसको छोटा करना है 4:2 तो 2, और यहाँ 4, 2:4 हो सकता है। और छोटा करना है 2 1 2, 2 2 4, 1:2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो फिलहाल हम जब यहाँ लिखेंगे तो 4 मंथ लिखेंगे, और यहाँ पे 8 मंथ।
4 मंथ, 8 मंथ, ठीक है। और फिर दूसरा चीज़ निकालते हैं सेल्स रेशो। क्या निकालेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, सेल्स रेशो। अब इसके सेल्स रेशो निकालने के लिए हमें टोटल सेल्स तो पता है, टोटल सेल्स कितनी थी, टोटल सेल्स है 6 लाख, ठीक है। प्री वाली सेल कितनी थी, 2.5 लाख, प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स जो कि है 2.5 लाख। पोस्ट वाली सेल कितनी आ जाएगी, इसमें से माइनस कर दोगे 3.5 लाख आ जाएगी, ठीक है। अब इसका रेशो निकालना है तो 2.5 लाख रेशो 3.5 लाख, 4 जीरो से 4 जीरो, 5 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 7, तो 5/7 आ गया। ये सेल्स रेशो हो गया। फिलहाल क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए 2 ही रेशो चाहिए, टाइम रेशो और सेल्स रेशो। बाकी ज़रूरत पड़ेगी और काम करते रहेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। आपने नोट नहीं किया तो नोट कर लो, वीडियो पॉज करके हिसाब से जगह छोड़ देना ऊपर, है ना, क्योंकि क्वेश्चन भी आ जाए। स्टार्टिंग होगी ग्रॉस प्रॉफिट से, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट हमें जो दे रखा है कितना है, कहाँ गया, 1,80,000, और वो बांटना है 5:7 में। 1,80,000 को बांटेंगे तो 5 और 7 कितना होता है, 12, तो हम करेंगे 1,80,000 इंटू 5/12, तो 75,000 तो यहाँ आ गया, 1,05,000 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि टोटल में से 75 माइनस कर दिया, अपना आ गया वो। ये क्लियर है। अब पहला पॉइंट है रेंट। रेंट हमारा बढ़ता है टाइम रेशियो में, क्योंकि फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं, रेंट तो देना है, 1:2 में बांटना पड़ेगा, तो लिखते भी रहेंगे 1:2 में बांटा है। रेंट था 9,000, ठीक है, तो 1/3 2/3, तो 3,000 और 6,000 ऐसा हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला है सैलरी। सैलरी भी टाइम रेशियो में बढ़ता है, 2 सैलरीज 1:2, तो 1/3 में हो जाएगा 15,000, तो 5,000 इसमें और 10,000 इसमें। अगला है डायरेक्टर फीस। इसमें तो जो दे रखा है यहाँ पे डायरेक्टर फीस सिंपल आ जाएगा, और परिणाम लिखा होता तो हम सोचते भी पोस्ट का आएगा, यहाँ तो सॉल्व कर दे रखा 4800, ये पोस्ट में पूरा आ जाएगा फिलहाल। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये भी इसी में आता है, पढ़ लेना पीछे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है 5,000 रुपये, वो भी आ गया। इसके बाद ऑडिट फीस, ये इसके बारे में सोचना है कि अगर ये नॉर्मली फिक्स दे रखी है तो हम सोच लेंगे एक बार हमने दे दिया, वो टाइम फिक्स की तरह दे दिया और टाइम बेसिस के हिसाब से बढ़ जाएगा, लेकिन देखा जाए तो ये कंपनी के लिए कंपलसरी होता है, फर्म के लिए इतना नहीं होता। जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था उसके लिए इंपॉर्टेंट इतना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन कंपनी की ज़रूरी है, इसलिए कंपनी का खर्चा माना जाता है ये। लेकिन आप जो भी काम करें नीचे नोट जरूर लेते हैं कि आपने कंपनी की एक्सपेंसेस मान के किया है या फिर टाइम बेसिस माना है। तो फिलहाल अभी हम आपको करने दिखाते हैं, अगर टाइम बेसिस मानते हैं तो कैसे करेंगे। तो टाइम बेसिस में फिक्स मान के चल रहा हूँ मैं कि कंपनी ने पहले ही पे कर दिया होगा, सब ये फर्म ने पहले ही पे कर दिया है, तो टाइम बेसिस में क्लियर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं ऑडिट फीस, और इसे 1:2 में बांट दूंगा। ऑडिट फीस है कितनी, 1500 है, तो 500 और 1000 इसमें आ जाएगी। फिर है डिस्काउंट ऑन सेल, ये सेल्स रेशियो में बढ़ता है, डिस्काउंट ऑन सेल्स, तो ये 5:7 में हो जाएगा। डिस्काउंट ऑन सेल की अमाउंट कितनी है चेक करते हैं। ऑडिट फीस 1500 थी, इसकी 3600 कुछ है, 3600 को बांटेंगे 3600 5/12, 1500 आ जाएगा। और 3600 इंटू 7/12, 2100 आ जाएगा। इतना क्लियर है। फिर डेप्रिसिएशन, ये टाइम रेशियो में बढ़ता है, टू डेप्रिसिएशन,
डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो बटेगा कितना था, ये 24,000 दे रखा है, तो 1:2, तो 3 से 8,000 और 2/3 16,000, ठीक है। 8,000 और 16,000 आपका गया। इसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस, मुझे लग रहा है लगाई छोटी ना पड़ जाए। जनरल एक्सपेंसेस वो टाइम रेशियो बटेगा 2400 4800 दे रखा है, तो 16 3 48 1600 और 3200, ठीक है। फिर एडवर्टाइजिंग टू एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग है वैसे, एडवर्टाइजिंग ये सेल्स रेशो बटेगा 5:7, तो एडवर्टाइजिंग जो सेल्स से रिलेटेड है 18,000 रुपये है, 18,000 को 18,000 5/12 7,500, यहाँ 10,500 आना चाहिए, 7/12 कर देते हैं, ठीक है, यदि सही जा रहा है। ये है स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग टू स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, टाइम रेशो बटेगा 3600 है, तो 3 से डिवाइड कर 1200 इधर और 2400 इधर। इसके बाद है कमीशन सेल, क्वेश्चन की लाइन कम रह गई मेरी, आप अपने ध्यान से खींचना। कमीशन सेल सेल्स रेशो बटेगा, ये हमारा 6,000 रुपये है, 6,000 को डिवाइड करेंगे 12 से, 6,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 5 2500 और 7 3500, कम पड़ गया। फिर बैड डेप्ट, बैड डेप्ट वैसे सेल्स रेशो बढ़ता है, लेकिन यहाँ बोला है कि 500 रुपये प्री के हैं, बाकी 1500 में से 500 प्री के हैं, बाकी बच्चे पोस्ट में आ जाएंगे 1,000। इंटरेस्ट टू वेंडर, इंटरेस्ट टू वेंडर ये सीखने वाला पॉइंट है, इसको मैं यहाँ नोट में यहाँ बता देता हूँ। नंबर 3 डाल के इंटरेस्ट टू वेंडर, इसको कैसे करते हैं। हमसे बोला था इंटरेस्ट टू वेंडर परचेज कंसिडरेशन अप टू 1 मई, 1 मई तक का पे किया ना 3,000 रुपये, तो 1 नवंबर से लेकर 1 मई तक का पे किया है, 1 मई 2005। अगर देखा जाए 1 नवंबर से लेकर 1 मई तक का कितना टाइम होता है, नवंबर काउंट होगा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, क्योंकि मई तो अभी स्टार्ट हुआ, तो मई से पहले अप्रैल तक होगा, तो जनवरी फरवरी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल तक 6 महीने बैठते हैं इनके बीच में, तो ये टोटल हैं 6 महीने। और जबकि प्री का टाइम कितना था, 4 महीने थे ना, 6 में से 4 तो हो गए प्री 4 मंथ, और 6 में से बचे कितने पोस्ट के लिए, सिर्फ 2, 4:2 में बटेगा ये, ठीक है। इसको छोटा करना चाहो तो काट सकते हो, अदरवाइज इतने में लिख सकते हो 4/6 2/6। तो हमारी अमाउंट 3,000 थी, 3,000 को 4/6 में बांटेंगे और 3,000 को और 2/6 में बांटेंगे, तो 500 दूनी 1,000 तो यहाँ आ गया, और ये 2,000 यहाँ आ गया, तो ये ऐसे बट जाएगा यहाँ पे जो लिखा है, ठीक है, समझ लिया होगा। ये टोटल अमाउंट, टोटल मंथ लिखो, उसमें से प्री कितने थे, ऊपर वाले 4 माइनस कर दिए, बाकी बचे वो पोस्ट में आ गए। इसको ऐसे करना होता है, तो 2,000 यहाँ और 1,000 यहाँ। अब बच्चों आपसे क्वेश्चन किया जाता है, देखो मेरे पास जगह तो नहीं है, अब मैं इस काट पीट के दोबारा लाइन भी नहीं खींचूँगा। क्वेश्चन ये करा जाता है कि अगर मैं इसमें से प्री में से माइनस करूँगा, यानी 75 में से माइनस करूँगा, तो क्या आंसर आएगा, वो कमेंट करके आप बताओगे मुझे कि जो कैपिटल रिजर्व का आंसर आएगा, जो ट्रांसफ़र होता है वो कितना आएगा, और नेट प्रॉफिट का जो आंसर आएगा वो माइनस करके कितना आएगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो ध्यान से करना, प्री वाला आंसर ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व, पोस्ट वाला नेट प्रॉफिट में, कमेंट करके बताना। बाकी आपको चैप्टर समझ में आया तो डिस्कशन कुछ लिखा है पढ़ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बाय बाय।